देखिए, पहाड़ों के ऊपर से देखने से दूर दूर तक फैले पहाड़, हरी हरी घाटियां बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वहां से पूरा कटरा शहर भी दिखाई दे रहा था। पूरा कटरा जो है ना, कटरा की रंग बिरंगी चमकती लाइटें मन को भा रही थी। लगभग 3 घंटे की चढ़ाई के बाद हम वैष्णो देवी के मंदिर में पहुंच गए। कटरा जाते हैं, वहां से फिर वैष्णो देवी के मंदिर में हम लोग जाते हैं। 3 घंटा की चढ़ाई के बाद वो हम क्या हो गया, वैष्णो देवी के मंदिर में पहुंच गए और वहां पर हमने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम उससे भी ऊपर भैरव मंदिर गए। भैरव मंदिर की चढ़ाई से हम थक गए। यह चढ़ाई एकदम सीधी चढ़ाई थी, पर बैठते उठते वहां पहुंच गए। यहाँ पर आने से मेरे भाई को डर लग रहा था, इस कारण मम्मी पापा और भाई नीचे ही रह गए। मैंने भैरव मंदिर क्या होता, वैष्णो देवी से दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर भी दर्शन करना बहुत जरूरी होता है, तो आपका पूजा पूरा सफल नहीं होगा। और भैरव का जो मंदिर हो क्या बहुत ऊंची चढ़ाई में था, इसीलिए उसके जो लेखिका के जो भाई और उसके माता और जो पिता थे वो मैंने क्या चढ़ाई के कारण वो भैरव मंदिर नहीं गए। ठीक है, वो वैष्णो देवी के मंदिर के सामने ही रुक गए। मैंने पहली बार माँ वैष्णो का मंदिर देखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, वहाँ पर चारों ओर रंग बिरंगे लाइटें लगी हुई थी। अच्छा, और मंदिर रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। भोजन के लिए माँ वैष्णो देवी समिति की ओर से भंडारा लगा हुआ था। वहाँ पर माँ वैष्णो देवी की ओर से क्या होता, भंडारा चलता है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, वहाँ पर खाते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने भंडारे में भोजन किया और फिर थोड़ी सी पहाड़ों के इधर उधर भ्रमण किया। हमने मैंने भंडारा किया और पहाड़ों में थोड़ा सा घूमा, मैंने देखा पहाड़ों को, है ना। थोड़ी देर बाद हम वापस नीचे आ गए। कटरा पहुंचकर हमने होटल में रात बिताई। वो दूसरे दिन ट्रेन पकड़कर अपने घर लौट आए। यह रेल यात्रा मेरे जीवन के सबसे यादगार रेल यात्रा थी। इस यात्रा के पलों को मैं आज भी नहीं भुला पाई। लिखिए कहती हैं कि थोड़ी देर बाद हमने क्या जगह, जब हमने माँ वैष्णो देवी का दर्शन कर लिया, भैरव बाबा का दर्शन कर लिया, उसके बाद हम कहाँ हो गए, हम अपने नीचे आ गए। अब मैंने नीचे उतर गए पहाड़ से, है ना। इस तरह से हमने कटरा में होटल में रात बिताई और सुबह ट्रेन पकड़ के लौट आए, है ना। यह रेल यात्रा मेरे जीवन की सबसे यादगार रेल यात्रा थी। इस यात्रा के पलों को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। ये कहते इस जो मेरी जो पहली रेल यात्रा थी वो बहुत ही सुहावना और बहुत ही आनंददायक था। मैं ये यात्रा को कभी नहीं भूलूंगी। समझ गए बच्चों, ये पाठ खत्म हो गया है ना। दीक्षा दुबे, इसमें जो क्या है, जो लेखिका का नाम क्या, दीक्षा दुबे अपना जो क्या अनुभव बता रही थी यात्रा के दौरान, जिन्होंने क्या क्या अनुभव किया, किस तरह उन्हें पहाड़ चढ़ा, इस तरह से ये बता रही थी। ठीक है, इसीलिए आप बच्चे इसको डेली एक पेज आप पढ़ेंगे और मात्रा के साथ पढ़िएगा, और प्लस उसके बाद क्या है, एक पेज आप राइटिंग जरूर लिखेंगे रफ में। ठीक है, जब इसको खुलेगी मैं उसको चेक करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।